हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल न्यू ईयर आने वाला है, तो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और उसके साथ ही साथ आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है। तो अगर न्यू ईयर बनाने जा रहे हो तो पढ़ाई का मौसम भी अब बना लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सीरीज़ की अपनी वीडियो नंबर 8 पर आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया था। अब सीखेंगे हम लोग अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा वाला? सुपरमैन वाला सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। जैसे सुपरमैन होता है वैसे ही अपना ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब इस मेथड के फॉर्मूले वगैरह काफ़ी सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें, याद करने की ज़रूरत नहीं। अभी समझाएंगे तो सारे समझ जाओगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले ये छोटी छोटी से 5 टर्म्स हैं, इनको देख लीजिए। टर्म्स क्या? छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या है? एक है कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है? वो कैपिटल जो कि पार्टनर्स ने अपना इन्वेस्ट किया है फर्म में। पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है फर्म में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। इतनी बात क्लियर है? हो गया एक टर्म। दूसरा क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि सभी कंपनीज या फिर आपके जैसा बिजनेस करने वाली बाकी कंपनीज जितना प्रॉफिट लगाती हैं, वो जितना कैपिटल लगाती हैं, उससे कितना रिटर्न आता है। वो रेट कि जितना प्रॉफिट लगाने से कितना रिटर्न आता है। कि कुछ अमाउंट का प्रॉफिट लगा, जैसे 10,000 इन्वेस्ट किए हमने, तो उससे हमें 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। या 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न बीच में कितना है, उस रेट को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहा करते हैं। सभी कंपनीज का कितना आ रहा है, ठीक है। मार्केट रेट या फिर नॉर्मल रेट कहा करते हैं। ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? हमारी फर्म कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और मार्केट का रिटर्न कितना है, उससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% का है। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। 1,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, मार्केट से कितना रिटर्न आ रहा है नॉर्मली उस कैपिटल पे, उतनी कैपिटल इन्वेस्ट करने में बाकी फर्म्स का कितना प्रॉफिट होता है, तो उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट वीडियो हम लोगों ने निकालना सीखा था। जिन्होंने अगर से पहली वाली वीडियो नंबर 7 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना सीखी, तो उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखा था, ठीक है। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? सुन लीजिए अच्छा एक बार। सारे ईयर ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं, सारे ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, उनको प्लस करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कर देते हैं, ठीक है। वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट आया है, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं अपनी फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट सच में एक्चुअली हमारा प्रॉफिट आया है पिछले कुछ सालों में, उस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं वो प्रॉफिट जो कि दूसरी फर्म के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्ट हुई कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोबारा सुनेंगे। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कुछ पिछले सालों में, नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो कि हमारी इन्वेस्ट की हुई कैपिटल से होना चाहिए था बाकी फर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी फर्म का जितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना होना चाहिए था, वो माइनस कर देंगे हमारे एक्चुअल वाले यानी कि एवरेज प्रॉफिट से। तो जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्या हुआ? हमारा सुपर प्रॉफिट। जैसे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट 10 रुपये आ गया और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 9 ही रुपये बाकी फर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा 1 रुपये क्या हो गया? 10 रुपये एवरेज प्रॉफिट था, 1 रुपये 9 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट था। तो 10 - 9 हमारा 1 रुपये क्या बचा? सुपर प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? अब इसी चीज़ को फॉर्मूले के साथ सीख लेते हैं। कैसे निकलती है गुडविल? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे आई है? गुडविल आती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अभी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद क्या है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है अभी देखा था। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट हुआ है पिछले कुछ सालों में से, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे आएगा नॉर्मल प्रॉफिट? उससे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देखा है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। लास्ट वीडियो में भी ये फॉर्मूला सीखा था। ये वाला फॉर्मूला जो तीसरा वाला है हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ रहा है? कैपिटल इन्वेस्टेड, हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की उसके निकाल लेंगे परसेंटेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में गिवन होगा कि मार्केट में उतनी कैपिटल इन्वेस्ट करने से बाकी कंपनियों का कितना फायदा होता है। कि अगर कोई और कंपनी 1 लाख रुपए लगाती है
तो उसका उससे कितना फ़ायदा निकल के आ रहा है। कोई 10 लाख रुपए लगा रही है तो वहाँ से उसका कितना फ़ायदा निकल के आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना फ़ायदा होना चाहिए वो आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने अगर कुछ रुपए लगाए हैं, बाकी फर्म के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हाँ ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग अपने वाले एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक की। अब ये जो चीज़ है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड, कुछ भी कह लो, चाहे कैपिटल इन्वेस्टेड कर लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो, वो कैसे निकलती है, दो चीज़ें दे रखी हैं। ये हमने 11th में फॉर्मूला सीखा था, एसेट माइनस लायबिलिटी वाला इक्वल्स टू कैसे कैपिटल, क्या एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। एक तो ये हो गया, दूसरा टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल ऑफ कैपिटल का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, एक से ज़्यादा होते हैं, 2 3 4 जितने भी पार्टनर, उन सब पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर लेंगे, उसी में प्लस कर देंगे अपना रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमारी क्या जाएगी कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इतने ईजी से फॉर्मूले हैं, इनके अलावा और कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ होने वाला है। बस यही हमारे मोटे मोटे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक के। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए अब करते हैं आपकी बुक का, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर। तो ये देखिए आपकी डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। हमको दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज़। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है या फिर इन्वेस्टेड दे रखी है, कुछ भी कह लीजिए। कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपीज़ दे रखी है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का। और क्या क्या गिवन है, और गिवन है हमको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 41,000, बट उसमें से लॉस माइनस कर चुके हैं ये लोग पहले से ही। क्या माइनस कर चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस जो कि था 2000 का, वो ये लोग पहले से माइनस कर चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। और गुडविल निकालनी हमको 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितना, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या आएगी, गुडविल आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकालें हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। हमको दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 3 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 30,000। क्लियर है। अगला एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 41,000 दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, 41,000 दे रखा है, पर उसमें से एबनॉर्मल लॉस ये लोग माइनस कर चुके हैं। अब नॉर्मल लॉस है, लास्ट वीडियो में सीखा था, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, अब नॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे 2000, तो कितना आ जाएगा 43,000। आगे देखते हैं, अब निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्या है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट निकालने का, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 43,000, लिख लेते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 13,000। गुडविल निकालते हैं, 13,000 इंटू कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, कितना हो गया 65,000। 13,065, हाँ तो आ गया 65,000। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे आपकी डीके गोयल बुक का। तो ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 पार्टनर्स दे रखे हैं, अंजू और बेनू, और उनकी कैपिटल बता रखी है 10 लाख रुपीज़। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, अंजू और बेनू के हमको कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज़ और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 10 लाख का 15%, जो कि हो जाएगा हमारा 1,50,000। सही है। इसके बाद देखते हैं, एनुअल सैलरी मिल रही है हर पार्टनर को 60,000 की। 2 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर को 60,000 मिल रहे हैं, यानी दोनों पार्टनर कितने हो गए 1,20,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं, एक पार्टनर के 60,000 है अंजू के, तो दूसरा पार्टनर बेनू वो भी कहेंगे मुझे सैलरी दो, तो दोनों के हो गए 1,20,000। ठीक, 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तीनों ईयर का प्रॉफिट लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का।
कितना कितना है प्रॉफिट, 280, 380 और 420, तो ये 2,80,000, 3,80,000, 4,20,000। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सभी को इसमें से सैलरी देनी है। हर साल की सैलरी कितनी कितनी, 60, 1, 20, तो 1,20,000 हर साल की सैलरी इसमें से माइनस करेंगे। 1,20,000 हर साल माइनस, तो करिए माइनस, ये बचा हमारा 1,60,000, तुम बचे 2,60,000, हाँ जी, और ये बचा हमारा 3 लाख। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये तीनों प्रॉफिट आए, इनका टोटल कर लो। तो 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा ये, 3, 4, 5, 6, 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 6, 4, 2,40,000, कितना, 2,40,000। हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया एपी। हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। क्या हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे? बिल्कुल। क्या था सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000, जगह की थोड़ी कमी है। नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90,000, ये बचा हमारा 90,000। ठीक है, गुडविल निकालते हैं। गुडविल कितने नंबर, गुडविल हमारे दे रखी है 2 ईयर ऑफ परचेज पे, ठीक है, और 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 2 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है भैया, उसके बाद 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें? बेटा 2 ईयर ऑफ परचेज दे रखे, 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है 2 ईयर ऑफ परचेज करके। तो मल्टीप्लाई तो हम लोग 2 ईयर ऑफ परचेज है ना, ईयर ऑफ परचेज 2 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज हो रहा है, तो गुडविल आएगा हमारा 2 ईयर ऑफ परचेज पे। तो 90,000 इंटू 2 कितना निकलेगा, 1,80,000। आई होप दिख रहा होगा आपको नीचे। ठीक है, तो कितने इजी से क्वेश्चन था हमारा, बस इतना ही है हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड में, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, ये इंस्टाग्राम आईडी भी आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, और कल फिर मिलेंगे, अब मंडे को मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग गुडविल। अब कल न्यू ईयर है, तो उसके लिए दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए फिर, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे।